नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सुनेंगे धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी हुई उनकी बहुत ही मार्मिक और प्रसिद्ध कहानी कफन चोर। तो कहानी पर जाने से पहले जाएंगे धर्मवीर भारती जी के संक्षिप्त जीवन परिचय पर, और उससे पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर पाठ्यक्रमों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन उपलब्ध है, जो कि यूजीसी नेट और विभिन्न राज्यों के जो पाठ्यक्रम में कहानियाँ निर्धारित की गई हैं उन सभी का संकलन आपको हमारे चैनल कथा साहित्य दर्पण पर उपलब्ध मिलेगा। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं जो कि उनको आवश्यकता है कहानियों की। तो चलिए चलते हैं धर्मवीर भारती जी के सामान्य परिचय को देखते हैं। धर्मवीर भारती जी जो कि एक साहित्यिक पुरोधा रहे हैं। आपका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था और इलाहाबाद में आपका जन्म हुआ था। आपकी कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों ही इलाहाबाद रहे हैं और 1926 25 दिसंबर को आपका जन्म हुआ। मृत्यु आपकी हुई थी 4 सितंबर 1997 ईस्वी में। आपकी प्रसिद्ध रचनाओं में है कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग और 7 गीत वर्ष। गुनाहों का देवता आपका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। सूरज का 7वां घोड़ा भी आपका उपन्यास है। नदी प्यासी थी और कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, पश्यंती निबंध, चांद और टूटे हुए लोग आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। ऐसी महान प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व का हिंदी साहित्य में अनुपम योगदान रहा है और आज हम आपकी प्रसिद्ध कहानी सुनेंगे जिसका नाम है कफन चोर। तो आइए चलते हैं कहानी पर। सकीना की बुखार से जलती हुई पलकों पर एक आंसू चू पड़ा। अब्बा, सकीना ने करीम की सूखी हथेलियों को स्नेह से दबाकर कहा। रोते हो? छी। बूढ़े करीम ने बांह से अपनी धुंधली आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा तुम बुखार में जल रही हो और मैं तुम्हारे ओढ़ने के लिए एक चादर भी ना ला सका। सकीना बात काट कर बोली, तो इसमें रोने की क्या बात है? सुनते हैं सरकार ने इंतजाम किया है, बहुत सा सस्ता कपड़ा आने वाला है, तब खरीद लेना। फिर मुझे तो जाड़ा भी नहीं लगता। सकीना ने मुश्किल से अपनी कपकपी रोकी हुई थी। सरकार? करीम ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। सकीना ने देखा करीम बहुत दुखी हो रहा है। फौरन ध्यान बांटने के लिए बोली, नींद नहीं आ रही अब्बा, कोई कहानी सुनाओ। पगली, तुझे भी इस वक्त कहानी सूझी है? बेटा हम लोगों की हालत कोई अखबार में छपा दे तो बड़ी दर्दनाक कहानी स्वयं ही बन जाए। नहीं नहीं अब्बा, सुनाओ ना। सकीना छोटे बच्चे की तरह मचल उठी। अच्छा सुनो, करीम बोला, यह लखनऊ का किस्सा है। नवाबी अमल था। छतर मंजिल में नवाब साहब की ऐशगाह थी। दिन भर दोस्तों के साथ ऐश करने के बाद जब नवाब साहब आरामगाह में जाते तो उनकी पलकों में गुलाबियों का नशा रहता और कदमों में शराब की छलकन। उन्हें सहारा देने के लिए जीने की सीढ़ी पर दोनों ओर नौजवान बांदियाँ रहती थी, जिनके कंधों पर हाथ रखकर वे धीरे धीरे ऊपर जाते थे। सुन रही हो ना? सकीना ने उत्तर दिया। अच्छा, तो एक दिन सभी बांदियाँ मुर्शिदाबादी रेशम की पोशाक पहनकर खड़ी हुई। नवाब साहब ने पहली बांदी के कंधे पर हाथ रखा ही था कि रेशम की चिकनाहट की वजह से दुपट्टा फिसल गया और वे गिरते गिरते बचे। नीचे से ऊपर तक बांदियों में भय की एक लहर दौड़ गई। नवाब साहब संभले और गरज कर बोले, बच जा तो, कल से तुम लोगों के कंधे नंगे रहने चाहिए। और दूसरे दिन से उनके कंधे नंगे रहने लगे। समझी बेटी, तब कपड़ों की कमी नहीं थी और ना अब है, मगर हम गुलाम और गरीब तब भी नंगे रहते थे और अब भी नंगे रहते हैं। जानती है क्यों? ताकि अमीर लोग हमारे नंगे कंधों पर आसानी से हाथ रख सोने की और चांदी की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। सो गई सकीना? सकीना सो गई थी। करीम उठा, एक फटी चटाई पर बाहों पर सिर रखकर लेटा रहा। उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। भूख लगी थी मगर वह धीरे धीरे सो गया। हिंदुस्तानियों की आदत है कि जब वे भूखे होते हैं तो सो जाते हैं और सपने देखते हैं। करीम ने भी एक सपना देखा। हिंदुस्तानियों की तरह वह भी इस दुनिया से उबकर बहिस्तर चला गया। आगे आगे कांपता हुआ करीम और पीछे पीछे अपने फटे कुर्ते को संभालती हुई सकीना। सामने तख्त पर खुदा था।
करीम ने सिर झुकाकर कहा, या खुदा, हम लोग नंगे हैं, भूखे हैं। खुदा ने अपनी आंखें उठाई। सकीना पर उसकी निगाह गड़ गई और उन्होंने बगल में बैठे हुए फरिश्ते से कहा, हजरत, मैं देखता हूँ कि भूख में भी आदमी का हुस्न निखरता जाता है। फरिश्ते ने अदब से सिर झुकाकर कहा, हुजूर की नायाब कुदरत। खुदा ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इस हसीना का नाम हूरों में दर्ज कर लो। फरिश्ते सकीना की ओर बढ़े। खबरदार, करीम की भूखी पसलियां गरज उठी। खुदा ने उसे देखा, यह कौन है? निकालो इसे। कमबख्त, तूने इंसाफ का ठेका ले रखा है। करीम चीखा, उफ, तुझमें खुदाई हो, मगर तूने अभी तक इंसानियत नहीं सीखी। ओ धोखेबाज खुदा। सकीना फरिश्तों के हाथों में छटपटाती हुई चीखी, अब्बा। करीम ने आंखें खोली। छटपटाती हुई सकीना चीख रही थी, अब्बा। करीम घबरा कर उठा। अब्बा, जूड़ी चढ़ रही है। थरथराती हुई सकीना बोली। वह पानी से निकली हुई मछली की तरह छटपटा रही थी। करीम लाचार होकर उसकी ओर देखता रहा। उसके पास नाम के लिए धोती भी न थी। पूस की रात में जूड़ी से कांपती हुई रोगिन बेटी को जिसे वह उठा सके। हाथ हेट रहे हैं अब्बा, कहकर उसने हाथ झटके और महीनों का पहना हुआ जर्जर कुर्ता बगल के पास से चर करके फट गया। सकीना ने कोहनियों से लाश ढकने की कोशिश की, मगर उसके हाथ की नसें तनी जा रही थी। वह शर्म से तड़प गई। करीम से न अब बर्दाश्त हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका रोम रोम सुलग उठा। उसने पैर पटक कर कहा, सखी, शकी, मैं कहीं से तुम्हारे लिए कपड़ा लाऊंगा बेटी, कहीं से भी। और झोंके की तरह वह बाहर निकल पड़ा। कब्रगाह में लगे हुए पीपल के नीचे एक मुसलमान भिखमंगा बैठा था। सामने थोड़ी सी आग जल रही थी। उसने एक लकड़ी से आग कुरेदते हुए कहा, या खुदा, गजब की सर्दी है। सुना था 14वीं सदी में कयामत होगी, इंसाफ होगा। कयामत बरपा है, मगर इंसाफ नहीं हो रहा। एकाएक तीसरी कब्र के पास एक मनुष्य की छाया दिख पड़ी। वह कब्र आज ही खुदी थी और खुदाई करने वाले मजदूर फावड़ा और करनी वहीं छोड़कर चले गए। उस छाया ने फावड़ा उठाया और चलाना शुरू कर दिया। भिखमंगा डर से कांप गया। यह कौन है? कोई जिन? जिन नहीं, कोई फरिश्ता होगा। कब्र खोदकर गुनाहों का लेखा दर्ज करने आया होगा। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर वह इससे अर्ज करे तो दुनियावी मुसीबतों से छुटकारा पा जाएगा। वह कांपते हुए उठा और उसके नज़दीक गया। फरिश्ते ने फावड़ा चलाना बंद कर दिया। हुजूर, आप पैगंबर हैं या खुदा के फरिश्ते हैं? मैं। चुप रहो, बेइज्जती मत करो। मैं फरिश्ता नहीं, इंसान हूँ। फरिश्ते ने चीख कर कहा, नहीं हुजूर, फरिश्ता, फरिश्ता, फरिश्ता। मैं चोर हूँ बुढ़े, कफन चुराने आया हूँ। मेरी बेटी बिना कपड़े के मर रही है, तू भी नंगा है। अच्छा, आधा कफन तू भी ले लेना। भिखमंगा सहम कर पीछे हट गया। डर से उसकी घिघी बंध गई। उसके बाद चीख कर बोला, अरे चोर, चोर। रखवालों की घर वालों से झोपड़ी से कई लोग निकल पड़े। दूसरे दिन लखनऊ में बिजली की तरह अनोखी चोरी की खबर फैली। सुबह क्लास सेंट्रल ऑफिसर जब चाय पीने के लिए बैठे तो उनकी पत्नी ने चाय डालते हुए कहा, सुना, कल तुमने एक आदमी को कफन चुराते हुए पकड़ा। पागल हो गई हो क्या? ओवरकोट और मफलर के कान और छाती को ढके हुए उन्होंने कहा, कपड़े की ऐसी भी क्या कमी? और फिर आदमी चाहे मर जाए, कब्र खोदकर कफन चुराने नहीं जाएगा। फर के दस्तानों से ढकी उंगलियों से चाय का प्याला उठाते हुए उन्होंने जवाब दिया। तो इस तरह आपने सुनी धर्मवीर भारती जी की लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी कफन चोर। आशा है आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आएगी और यह बहुत ही मार्मिक हृदय स्पर्शी कहानी है। और इसी तरह हमारे चैनल में आपको विभिन्न कहानियों की, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला मिलेगी, जो कि आपके पाठ्यक्रम को काफ़ी आसान बनाएंगी। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तो पुनः आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे किसी नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।